कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, हम आपसे चर्चा करें आज एक ऐसे वीडियो में कि रावण का जो सर्वनाश हुआ वो किन कारणों से हुआ। कुछ 6 लोग ऐसे भी थे जिनके कारण रावण का संपूर्ण सर्वनाश हुआ। आइए इसी विषय पे आज हम आपसे चर्चा करते हैं। रावण महान ज्ञानी था, पंडित था, परंतु इन 6 लोगों के श्राप के कारण उसको अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। हम सब जानते हैं रावण बहुत पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेकों युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध अकेले ही जीत लिए। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया। रावण का अंत का समय श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिसका रावण ने कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बना। उनके वंश का समूल नाश हो गया। आइए हम बताते हैं वो 6 कौन से हैं। सबसे पहला रघुवंश। भगवान राम के वंश में एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि मेरे वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरा, एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देख करके उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। तीसरा, रावण की पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया। माया के पति बैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगने से शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी, रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होगी। चौथा, एक बार रावण पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह को त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांचवा कारण जो है वो कारण ये कहता है, विश्व विजय के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ा। तब उस अप्सरा ने कहा कि मुझे इस तरह स्पर्श ना करो। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ आरक्षित हूं, इसीलिए आपकी पुत्र वधू हूं, पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन रावण नहीं माना। उसने रंभा से दुराचार करने का प्रयास किया। तब नल कुबेर को पता चला तो रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के बगैर यदि स्पर्श करता है तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और जो छठा कारण है, स्वयं रावण की बहन है शूर्पणखा। शूर्पणखा का पति विद्युज्जीवा, जो काल के नाम के राजा का सेनापति था। राजा विद्युज्जीवा पर युद्ध करने को कालिके से युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जीवा का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। तो इन 6 कारणों के माध्यम से रावण का संपूर्ण
परिवार जो था, वंश जो था, वो सर्वनाश हुआ। तो मित्रों, इस कारण से रावण की मृत्यु हुई। और मेन उद्देश्य तो यही था, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।